बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 11 जनवरी 2025 बरोज हफ्ता इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हैं। पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप जो कि अनप्रेडिक्टेबल तो है ही, और इस पॉलिटिकल लैंडस्केप पर, इस सियासी मंजरनामे पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी मुज़ाकरात रुक जाते हैं तो कभी मुज़ाकरात चल पड़ते हैं। कभी जो हम सब के सामने मुज़ाकरात हैं उनके हवाले से शकूक व शुबहात का इजहार किया जाता है, तो कभी ये कहा जाता है कि जी जो पसे पर्दा मुज़ाकरात हैं वो भी रुक चुके हैं। लेकिन इस वक्त असल कहानी क्या है? एक जानिब तो इमरान खान साहब जो हैं उनके दबाव पर हुकूमत मुकम्मल तौर पे सरेंडर कर चुकी है और बड़ी विकेट इस हुकूमत की गिर चुकी है, और मुज़ाकरात जो हैं अब बाज़ाब्ता तौर पर इस तरफ को मामला चला गया है कि अब हम ऑफिशियली ये कह सकते हैं मुज़ाकरात खत्म शुद। अहम तरीन पेशरफ्त है जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ पेशावर से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक इशारा दिया है। ये जो इंडिकेटर है ये एक आसमान गिरा देने वाली खबर है पाकिस्तान के सिस्टम के लिए और पाकिस्तान की मुक्तदरा के लिए, और आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इस एक खबर से किस तरह से पूरे का पूरा निजाम धड़ाम करके गिर सकता है। इसके साथ ही साथ फजलुर रहमान जो है, यूं लग रहा है कि वो खाली हाथ है और एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत और पीटीआई राब्ता मुनक़ता। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान जो है वो यूं लग रहा है कि कुछ उनके हाथ नहीं आया और बिल्कुल खाली हाथ हो गए हैं, लेकिन उन्होंने मुक्तदरा पर कुछ वार किए हैं। मौलाना साहब की जो वार है वो भी डिस्कस कर लेते हैं और मौलाना साहब की इस वक्त जो हालत ज़ार है उस पर भी बात कर लेते हैं। तीन आम तरीन खबरें हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको पता है कि फायरवॉल लगी हुई है। एक तो बहुत ज्यादा लोग जो हैं, मेजॉरिटी लोग वीपीएन के बगैर हमारी वीडियोस नहीं देख पा रहे, तो इसलिए वीपीएन, अगर वीडियो ना चले तो वीपीएन ऑन कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस चल सकें। दूसरा, जो वीडियो देख पा रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, वीडियो को ग्रुप्स में शेयर करें। इस तरह से भी फायरवॉल का असर जो है वो जायल हो सकता है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त एक चीज हमारे सामने बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि ये जो मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत की तरफ से बनाई गई, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बनाई गई, उस मुज़ाकराती कमेटी के पास कोई इख्तियार नहीं। ऑल्दो राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात कही थी कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ इन मुज़ाकरात के अंदर ऑन बोर्ड है, और मेरी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुक्तदरा की तरफ से भी ये डायरेक्ट मैसेज दिया गया था कि आप इस हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के साथ बात करें। हाँ, हम अपना वजन जो है वो इसके पलड़े में डाल रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि जी ये कोई बात करेंगे तो वो पूरी नहीं होगी। अब इन्होंने बाकी मुतालबात क्या मानने थे, इन्होंने जुडिशल कमीशन, इनकी वर्थ ही नहीं है, इतनी वक़्त ही नहीं है, इतनी हैसियत ही नहीं है। ये बेचारे बहुत ही जल्दी बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए। अब देखें, मुझे समझ आती अगर ये इमरान खान साहब की मुज़ाकराती कमेटी के साथ मुलाकात ना करवा रहे होते, समझ मुझे तब आती कि जी अगर खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी होती, कोई बहुत बड़ा मोटिव होता। अलीमा खान साहिबा भी मिल रही हैं, बुशरा बीबी साहिबा मिल रही हैं, फैमिली को मुलाकात की इजाजत है, वकला को एज इट इज मुलाकात की इजाजत है, यानी इस मुज़ाकराती कमेटी के कुछ अरकान जो है वो खान साहब से मिल सकते हैं जो बतौर वकील ऑलरेडी लिस्ट के अंदर है, लेकिन इस मुज़ाकराती कमेटी को नहीं मिलने देना। अब ये जाहिर बात है हुकूमत ने कमिट कर दिया, हुकूमत शायद उसे लग रहा था कि एस्टैब्लिशमेंट ने हमें ये मैसेज दिया है कि ऑल इज वेल और आपके पास पावर है। पावर बाकी चीजों की क्या, कुछ दिन पहले तक मरियम नवाज शायद खाने बंद करने की बात कर रही थी, हीटर बंद करने की बात कर रही थी अडियाला की। आप कमिटमेंट करके अडियाला में एक मुलाकात तो करवा नहीं सके। मैंने उस वक्त भी ये बात की थी, ये इनकी हैसियत और इनकी वक़्त और इनके पे स्केल से बहुत ऊपर की बात है। अब यहाँ पर जो अयाज सादिक साहब है, स्पीकर कौमी असम्बली, जो कि इन मुज़ाकरात को फैसिलिटेट कर रहे थे, अयाज सादिक साहब ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, और अयाज सादिक साहब जो है उन्होंने कहा है कि जी तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात हुकूमत ने करानी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई, मेरे हाथ खड़े हैं, मैं इससे बरी जिम्मा हूं और मैं तो इसमें फरीक हुई नहीं। यानी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी फरीक अव्वल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी फरीक दोम, और मुलाकात जो करानी है वो हुकूमत ने करानी है जिसने करानी है। ऑल्दो राना सनाउल्लाह साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है। उन्होंने इनडायरेक्ट शहजाद इकबाल साहब के शो में बैठ के जो बात की ना कि देखें जी हमारी भी लिमिटेशंस होती हैं, हम मुलाकात कैसे करवाएं, हमारे पास जो इख्तियारात हैं उनकी भी लिमिटेशंस हैं। इमरान खान साहब खुद वजीर आजम रहे हैं 3.5 साल, उन्हें पता है कि इस निज़ाम के अंदर किस तरह से चीजें चलती हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी मुक्तदरा हमें नहीं कराने दे रही, इनडायरेक्टली नहीं बल्कि इससे ज्यादा, और वो क्या क्लैरिटी से बात करें। इससे पहले डी चौक वाले मामले के ऊपर वो कह चुके हैं कि जी हम इदारों के मातहत हैं, इदारे हमारे मातहत नहीं है, हर चीज के जिम्मेदार इदारे हैं। अब ये नून लीग करती आई है और इस वक्त भी नून लीग अपनी पोजीशन वाज़ेह कर रही है, लेकिन इस सब में ये चीज आप याद रखिएगा कि इस पूरे सिनेरियो में अब मंजरनामा तेजी से तब्दील होना है, और मुक्तदरा के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो अब मुक्तदरा की भी जरूरत बन चुके हैं। पहले तो चले दिखाने की खातिर ही सही, लेकिन हुकूमत से मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन अब ये मुज़ाकरात बिल्कुल हमें एंड पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इन मुज़ाकरात के हवाले से बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक जो शख्सियत थी स्पीकर कौमी असम्बली
वो शख्सियत जो है अब वो भी अपने हाथ खड़े कर चुके हैं कि भाई मैं इसमें क्या करूं, और ये मुज़ाकरात अब बिल्कुल जिसे आप कहते हैं ना कि फिनिश लाइन तक पहुंचते हुए हमें अनफॉर्चुनेट सी ये बात है लेकिन नजर नहीं आ रहे। खान साहब की कॉल अपनी जगह पर है, 31 जनवरी के बाद फिर वो दमादम मस्त कलंदर होगा, फिर बाद में भी आपको मिन्नतें तरले करने पड़ेंगे। इसलिए बहुत से लोगों को ये लगता है कि हमें पहले इमरान खान साहब को मना लेना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई पहली खबर। फिर इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया हुआ है और एक इशारा दिया है, एक इंडिकेटर दिया है जो कि सिस्टम के लिए बड़ा तबाहकुन खबर के तौर पर सामने आ सकता है। लेकिन पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनकी बात कर लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है और मुझे यूं लग रहा है कि एक जानिब पीटीआई से भी राब्ते मौलाना साहब के मुनक़ता हो गए हैं और एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत भी हाथ कर गई है, खाली हाथ हो गए हैं। अब मुझे नहीं पता कि इस स्टेटमेंट की वजह क्या है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो स्टेटमेंट है उसके बॉटम लाइन ये है कि एस्टैब्लिशमेंट को सिर्फ अथॉरिटी कायम रखना है, उन्हें जायज नाजायज की कोई परवाह नहीं है। अब ये स्टेटमेंट बड़ी आउट ऑफ द वे आई है मौलाना साहब की तरफ से, क्योंकि इनके मुतालबात भी माने गए, सब कुछ हुआ। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि खालिद मकबूल मेरे लिए काबिल एहतराम है, वो एक्ट समझने मेरे घर आए थे। खालिद मकबूल वजीर तालीम जरूर हैं लेकिन मेरे घर पर जेर तालीम है। उन्होंने कहा कि शिकायत हमें अपने सियासतदानों से है जिन्हें आइन कानून और रसूलों का कोई एहसास नहीं, ये सिर्फ अपना इक़्तिदार चाहते हैं। हुकूमत की मुद्दत पूरी करने की अहमियत नहीं, मुद्दत तो मार्शल लॉ भी 10-11 साल कर लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क के अंदर तमाम मामलात कौमी इत्तफाक से हल होने चाहिए। पार्लियामेंट की सतह पर मदारिस की रजिस्ट्रेशन के लिए कानून साजी हो चुकी है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए मदारिस रजिस्ट्रेशन में रिलीफ दिया गया है, हमें एतराज नहीं है। हुकूमत ने कुछ मदारिस को अपने कंट्रोल में रखने के लिए इकदाम किए हैं। जेयूआई के सरबराह ने कहा कि अभी तक एस्टैब्लिशमेंट का रवैया तब्दील नहीं हुआ, एक पोलिंग स्टेशन से भी ना जीतने वाले को जिता दिया। जायज नाजायज की एस्टैब्लिशमेंट को कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अथॉरिटी को कायम रखना है। एस्टैब्लिशमेंट का मकसद एस्टैब्लिशमेंट लोगों के वोट का मजाक उड़ाती है तो अवाम फिर एस्टैब्लिशमेंट का क्यों मजाक ना उड़ाए। एस्टैब्लिशमेंट का गैर सियासी होना भी सियासी होता है। अब ये जो मौलाना साहब ने बातें की हैं, आई थिंक कि ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक बड़ी अलार्मिंग सी चीज होगी, लेकिन मौलाना साहब ने हल्का फुल्का इशारा जो है वो दे दिया है और यूं लग रहा है कि हुकूमत वाली साइड से भी मौलाना साहब जो हैं वो गालिबन खाली हाथ हैं या क्या मामला है, और एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत के ऊपर बात कर दी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं पीटीआई से गालिबन अब ये मिस कॉल है बेसिकली पीटीआई को, क्योंकि पीटीआई भी इस वक्त खुलकर और इमरान खान साहब जो है वो खुलकर एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया जो है उसे बहुत तेजी से आगे लेकर चल रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है वो सबसे ज्यादा खौफजदा किस चीज से है? सोशल मीडिया से है। फायरवॉल क्यों आ रही है? इसीलिए। इंटरनेट क्यों बंद कर दिया जाता है? इसीलिए। अब एलोन मस्क जो कि डोनाल्ड ट्रंप की मुशीर भी हैं, उनका ट्विटर इन्होंने बंद किया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इन्हें ये ट्विटर बहुत जल्द खोलना पड़ेगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। लेकिन ये इंटरनेट डिस्टर्ब कर देंगे। इंटरनेट बंद किया तो हम ट्विटर कहां से लगाएंगे? कोई वेबसाइट ही नहीं लगेगी। पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। एलोन मस्क की एक और कंपनी है, उसका नाम है स्टारलिंक। स्टारलिंक जो है ये बेसिकली सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करती है। इस हवाले से एलोन मस्क ने भी रिसेंटली कहा है कि हमने पाकिस्तान को इसकी एप्लीकेशन दे दी है रजिस्ट्रेशन के लिए एज अ कंपनी इन पाकिस्तान। और अब ये ट्रंप के मुशीर की कैसे रोकेंगे रजिस्ट्रेशन, ये मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन स्टारलिंक जो है वो एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट होगी, क्योंकि उससे फिर सेंसरशिप नहीं होगी। अभी तो यहाँ पे जो लोकल आपका इंटरनेट आता है या आप मोबाइल डाटा यूज करते हैं जिस भी कंपनी का, उसे कह के बंद करवा दी जाती है वेबसाइट्स। फिर ये पीटीए के या पाकिस्तान के अंदर किसी इदारे के कंट्रोल में ये इंटरनेट नहीं होगा। कोई सेंसरशिप, कोई वेबसाइट अनब्लॉक जो है वो ब्लॉक नहीं होगी, सब कुछ अनब्लॉक होगा, सब कुछ आप देख सकेंगे। अब इस सब के अंदर हुकूमती सतह पर पहला बड़ा सरप्राइज निजाम को यह मिला है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इंटरनेट स्पीड के मामले पर एलन मस्क से राब्ता करने पर गौर शुरू कर दिया है। अब यह राब्ता तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट स्पीड पर होगा, लेकिन इसके बहुत से असरात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुआविन खुसूसी शफकत अयाज ने कहा है कि सूबाई हुकूमत इंटरनेट के मसले पर एलन मस्क से राब्ता करने पर गौर कर रही है। दीगर शख्सियात से भी इंटरनेट मसले पर ताउन के लिए राब्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि केपी में इंटरनेट की स्लो स्पीड के बाइस आईटी का शोबा बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। सूबे में इंटरनेट का मसला है लेकिन इसकी वजूहात का किसी को इल्म नहीं। पाकिस्तान में वीपीएन के बढ़ते इस्तेमाल ने इंटरनेट को मजीद सुस्त कर दिया है। मुल्क का इंटरनेट बिल्कुल बंद है तो बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स कैसे हो रही हैं? और ये सारी चीजें जाहिर बात है ये तो चल रही हैं, लेकिन ऑलरेडी इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि किस तरह से हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो कमाएंगे। पाकिस्तान के अंदर आईटी इनकम जो है उसके ऊपर तो ये अभी और बड़े काम कर रहे हैं और ये डिस्करेज कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो आईटी वाले लोग हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर रहें, बल्कि उन्हें ये फोर्स किया जा रहा है कि वो अपने फाइनेंसेस जो हैं, ऑपरेशंस तो लोग बाहर मूव कर ही रहे हैं, फाइनेंसेस जो हैं वो भी पाकिस्तान से बाहर मूव कर दें ताकि पाकिस्तान में डॉलर ना आ सके। गालिबन कोई सिस्टम में पाकिस्तान का दुश्मन ऐसा बैठा है जो खुद चीजों को खराब कर रहा है। लेकिन आई पर्सनली थिंक कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एलोन मस्क से राब्ता करना, ऑल्दो ये सिर्फ और सिर्फ राब्ता होगा और इसमें उससे रहनुमाई ली जाएगी, उससे डिस्कशन होगी गवर्नमेंटल लेवल पर, ये पहला बड़ा सरप्राइज है। निजाम इससे हिल सकता है क्योंकि ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बाज़ाब्ता डायरेक्ट राब्ता होगा, बेशक स्टारलिंक के चक्कर में ही सही, लेकिन इसके बहुत ज्यादा दूररस नताइज भी हो सकते हैं। इस चीज को आप इग्नोर ना कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।